सोचिए दोस्तों, अगर कोई मशीन सिर्फ आपका सरनेम देखकर ये तय करने लगे कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, आप अच्छी नौकरी के लायक हैं या नहीं, या आप समाज में किस स्तर के हैं, तो क्या ये टेक्नोलॉजी कहलाएगी या डिजिटल भेदभाव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन फ्रंटलाइन और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद गंभीर और परेशान करने वाली रिपोर्ट की, जो द इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। रिपोर्ट का सीधा आरोप है एआई ने भारत में जाति और जातिगत भेदभाव दोनों सीख लिया है और भारत इसे रोकने से पहले तेजी से लागू कर रहा है। हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी एआई मॉडल को सिर्फ एक भारतीय सरनेम दिया जाए तो वह उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि का अनुमान लगाने लगता है। कुछ सरनेम को जैसे मैनेजर, आईआईटी, आईआईएम, इंग्लिश मीडियम जैसी सवर्ण पहचान से जोड़ दिया जाता है। वहीं कुछ सरनेम को जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क, रिलीफ, सफाई, गरीबी जैसे शब्दों से यानी मशीन बिना कुछ पूछे जाति से जुड़ी धारणाएं बना रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एआई खुद जातिवादी है? यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी दोस्तों। रिपोर्ट साफ कहती है एआई खुद से जातिवादी नहीं होता, लेकिन एआई वही सीखता है जो हम यानी कि इंसान इंटरनेट, किताबों, खबरों और सोशल मीडिया में लिखते हैं। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च में ये साबित हुआ था कि एआई भाषा से वही छिपे हुए पूर्वाग्रह सीख लेता है जो इंसानों के दिमाग में पहले से मौजूद हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हम बराबरी में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में अनजाने में कुछ नामों, जातियों और वर्गों को लेकर धारणाएं बनी रहती हैं। एआई भी बिल्कुल वही करता है, बस फर्क इतना है कि वह इसे गणित और डेटा के जरिए सीखता है। अब सवाल ये कि भारत में जाति एआई के लिए इतना आसान सिग्नल क्यों है? भारत में जाति केवल समाज में नहीं, भाषा में भी गहराई से मौजूद है। खासतौर पर सरनेम के जरिए एआई जब लाखों करोड़ों वाक्य पढ़ता है तो वह देखता है कौन से सरनेम बार बार अच्छी नौकरी, अच्छी शिक्षा, लीडरशिप के साथ आते हैं और कौन से सरनेम मजदूरी, पिछड़ापन, सरकारी सहायता जैसे शब्दों के पास ज़्यादा दिखते हैं। एआई को ये नहीं बताया जाता है कि ये जाति है, वह बस पैटर्न पकड़ता है और यही सबसे खतरनाक बात है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट एक अहम उदाहरण देती है। 2018 में अमेजॉन ने अपना एक एआई आधारित भर्ती टूल बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि वह सिस्टम वुमेन्स जैसे शब्दों को लीडरशिप और टेक जॉब्स के लिए नकारात्मक संकेत मानने लगा था। इंजीनियरों ने उसे सुधारने की कोशिश की, लेकिन नतीजा साफ था। अगर ट्रेनिंग डेटा पक्षपाती है तो एआई उस पक्षपात को सही मान लेता है। भारत में वही खतरा जाति को लेकर है। एक और बहुत अहम बात जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है, आज एआई को इस तरह सुरक्षित बनाया जा रहा है कि वह खुले तौर पर जातिवादी शब्द ना बोले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर का भेदभाव खत्म हो गया। जैसे कोई व्यक्ति खुले तौर पर भेदभाव ना करे, लेकिन अंदर से अब भी उसी सोच पर काम करे, एआई भी वैसा ही हो सकता है। वह गालियां ना दे, लेकिन चुपचाप ये मान ले कि कुछ लोग ज़्यादा काबिल हैं और कुछ कम। रिपोर्ट साफ कहती है सबसे खतरनाक एआई चैटबॉट नहीं, खतरा है उन सिस्टम से जो नौकरी के लिए लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, लोन के लिए स्कोर बनाते हैं, नागरिकों को रैंक करते हैं और सरकारी योजनाओं के लिए योग्यता तय करते हैं। जब एक बार एआई का स्कोर किसी फाइल में आ गया तो उसे चुनौती देना बहुत मुश्किल हो जाता है। नुकसान धीरे धीरे होता है, लेकिन लंबे समय तक चलता है। लिहाजा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट चेतावनी देती है, भारत इस समय एआई को हायरिंग, क्रेडिट और सरकारी सेवाओं में तेजी से लागू कर रहा है, लेकिन एआई में जातिगत भेदभाव को मापने और रोकने की व्यवस्था अब भी बहुत सीमित है। कुछ भारतीय रिसर्च जरूर सामने आई हैं जो बताती हैं कि एआई भारतीय सामाजिक ढांचे को समझे बिना निष्पक्ष नहीं हो सकता। बहरहाल रिपोर्ट का निष्कर्ष बहुत साफ है कि सवाल
ये नहीं है कि एआई जाति जानता है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या भारत उस तकनीक को बिना जांचे, बिना मापे अपने फैसलों का आधार बना रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ऑटोमेशन के नाम पर भेदभाव को स्थायी बना दिया जाएगा। दोस्तों, टेक्नोलॉजी भविष्य नहीं है, वह आज है। और अगर आज हमने एआई को सही तरीके से नहीं समझा तो कल वही मशीन हमारी पहचान तय करेगी। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या एआई को लागू करने से पहले सख्त जांच जरूरी है? कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही ज़रूरी मुद्दों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।